गुड इवनिंग गाइस, होप सो यू ऑल आर गुड। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तब से मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों में जो भी क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे क्यूए सेशन में पुट ऑन कर सकते हैं। प्लस आप अपने हैंड भी रेज कर सकते हैं ताकि मैं रैंडमली जो है वो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यहाँ पे मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है वो आप अपने हैंड भी रेज कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे अपने क्यूए सेशन में क्वेश्चन भी पुट ऑन कर सकते हैं ताकि मैं रैंडमली जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो है वो क्यूरीज भी ले लूंगा और जो भी उनको कंसर्न्स है वहाँ पे सुन पाऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो चलते हैं। विष्णु कुमार अग्रवाल, आपको मैंने अनम्यूट किया। आपको जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। यस सर। हेलो हमजा भाई। जी, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी सर जी। सर जी हमारा पे आउट नहीं हुआ है बल्कि अकाउंट को फ्लैग में लगाया गया है, तो उसका कारण सर। आप क्या सेल कर रहे थे? आपका एक इशू मेरे पास आया था, आप दुपट्टा वही तो नहीं सेल कर रहे थे? दुपट्टा, हाँ वही है। जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, उसका ये था कि आपने जो है वो, मैंने देखा है आपका टीम ने आपका इशू जो है वो फॉरवर्ड किया था मुझ तक। आप जो हाँ बंडल जी में सेल कर रहे थे, है ना? ऐसे हाँ ही। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप अपने बिजनेस मॉडल को। हाँ सर, उसमें अपना क्या होलसेल का काम है, मैंने आपसे उसके पहले चेक भी किया था। ठीक है। हम्म। और अपने रेफरल भी है, क्योंकि यहाँ पर जो अपने सूरत में रहते हैं, तो सूरत हम्म। में अपना कपड़े से संबंधित कारोबार है। ठीक है। सही है। के अंदर में कपड़े भी जाते हैं और वो मीटर के हिसाब से जाते हैं। सही ग्रे है। है, यार्न है, ये सब चीज भी यहाँ पर काम होता है, तो अपने रेफर जिसको भी करेंगे वो यही सब काम करेंगे। अच्छा, ठीक है। आपका मैंने एक, हैंडमेड दुपट्टा है ना? हैंडमेड दुपट्टा, राइट? हाँ सर, वो हैंडमेड बोलिए मशीन मेड बोलिए, तो वो सभी मुझे जहां चलता तक है याद ना। पड़ता है, मुझे जहां तक याद पड़ता है, मैंने यहाँ पे एक दफा लाइव सेशन में भी आपको करेक्शन की थी। हाँ जी हाँ जी आपको मैं हाँ जी बताया हाँ था जी हमजा भाई। 200 रुपये वही पीस है। का था। 200 रुपये पीस का, हाँ जी। अच्छा, तो आप, तो उसमें ये है कि हाँ, आपने डिस्क्रिप्शन में आपने ऐड नहीं किया हुआ कुछ भी कि आप जो है वो बल्क में सेल कर रहे हैं, ये इतने की नहीं क्वांटिटी सर, आपने मैंने सेल करनी उसमें, है, नहीं नहीं, 50 की या मैंने 100 उसके की। अंदर में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है मिनिमम 50 पीस। लेकिन नहीं मैंने चाहिए। वहां पर रेट रेट डाला था 200 रुपये का, तो आपने बोला था 200 रुपये से पता नहीं चलता है कि भाई ये दुपट्टा तो 60 रुपये का भी होता है, 100 रुपये का भी होता है, सब तरह के दुपट्टे होते हैं। आपने ये बात सेशन में कही थी। तो हम्म। चूंकि सर अपना जो मॉडल है, तो उसके अंदर में सामने वाले दुकानदार को पता रहता है कि ये क्या है। चूंकि अपने व्हाट्सएप के ऊपर में भेज देते हैं डिजाइन वगैरह, उन्होंने जो पास किया उसके हिसाब से बना करके अपने उसको दे देते हैं। ये दुपट्टा अपना ज्यादा सेल होता है, इसके कारण में हमारे पास में इसकी क्वांटिटी हमेशा रहती है। ठीक है। सही मैंने है। देखे आप, मैंने 12,000 14,000 पीस का उस समय स्टॉक डाला था, तो 14,350 पीस उस समय मेरे पास में था। ठीक है। तो उस अब क्या है कि उसके अंदर 50 पीस के हिसाब से, चूंकि मैंने एडिट के लिए भी बोला था कि सर एक एक पीस करके तो एडिट होगा नहीं, क्योंकि कोई भी दुकानदार है वो हमारे पास से लेते हैं, कम से कम 400 पीस का गठान बनती है इसकी, एक जो पार्सल हम्म। बनता है 400 पीस का। ठीक है। और जो ठीक है। हल्की क्वालिटी होती है वो 1,000 पीस 800 पीस की गठान बनती है। ठीक है। तो वो एक एक पीस करके तो वो 800 बार ऐड करेंगे नहीं या 400 बार ऐड करेंगे नहीं, तो आपने बोला था कि मैं टीम में इसको भेज देता हूँ, वो मुझे इसको एग्जांपल एडिट वो कर। स्पेलिंग बताइएगा, आप अपने इसका प्रोडक्ट का टाइटल बताइएगा, मैं भी सर्च करके यहाँ पे लाइव में दुपट्टा आता सिर्फ हूँ। सिर्फ आप दुपट्टा लिखेंगे तो आ जाएगा सर। स्पेलिंग क्या आपने ऐड की? DU, DUP? है। हाँ DUPA हाँ जी, DUP। डबल TA, दुपट्टा। या फिर आप VKATA लिखेंगे तो भी आ जाएगा सर्च में। वी डी के यू ए पी टी DUPTA दुपट्टा हाँ जी। DUPA। यही वाला आपका? हाँ ये फर्स्ट वाला ही है, हाँ जी। मिनिमम ऑर्डर 50 पीसीस, 200 पीसीस। लाइव लोडिंग फोटो। एट द रेट 200 पीस, 200 अच्छा, पीस। मैंने आपको यहाँ पे ये लाइव सेशन में भी मैंने आपकी करेक्शन की थी कि आपने हाँ जो जी है वो यहाँ पे ये इसका टाइटल चेंज करना, आपने देखा अभी भी चेंज नहीं किया, दुपट्टा ही लिखा हुआ सिंपली। मैंने यहाँ पे बताया भी था उस टाइम, आपको प्रॉपर गाइड भी किया था हाँ इस जी चीज सर, आपने बताया था उस समय 1 तारीख को अपनी बात भी हुई थी, तो को। आपने बोला था कि डिस्क्रिप्शन इसको सही करने के लिए, लेकिन क्या है कि सर अपना उस समय तक में ऑर्डर था, तो मैंने उस समय तो ऑर्डर करके, चूंकि अब वापस उसमें एडिट करें तो उसमें टाइम हम्म। लगता है, तो अपने पास में ऑर्डर था तो मैंने कितना उसको टाइम लगता है? मैं यहाँ पे अभी आपके सामने नहीं यहाँ नहीं पे नहीं कोई नहीं भी नहीं सर, प्रोडक्ट वो एडिट वो करूँ, टाइम एक नहीं मिनट मेरे सर। सामने। नहीं 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 जी। नहीं सर, वो टाइम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको।
हम्म। डिस्क्रिप्शन मैंने बाकी सबके डिस्क्रिप्शन बनाए हुए हैं, क्योंकि हम्म। इसके अंदर में क्या है कि सिर्फ एक मेरे को ये लिखना था कि भाई अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दुपट्टे के, जी। इसीलिए मैंने ये डाल दिया था। बाकी जो क्वालिटी वगैरह डालनी है वो तो अब जब हम अभी टूर पर भी जाने वाले हैं, इसके हिसाब से मैंने ये सोचा था कि अभी मैं टूर पर जाऊंगा तो सबको लाइव दिखा करके भी काम करवा लूंगा। तो जी। मैंने व्हाट्सएप पर आपको मैसेज भी किया था कि सर ऑर्डर कुछ रुके हुए भी हैं हमारे। जी। ठीक है सर। तो अब टीम से मैं देख लेता हूँ आपके क्या है। बहरहाल टीम ने हाँ आपका सर। इशू जो है वो मुझे फॉरवर्ड किया था, मैंने इस वजह से आपने जैसी बात की है तो मुझे आपका वो आ गया, क्योंकि रेड फ्लैग हाँ जो है हाँ वो मैंने किया था आपका हाँ अकाउंट। सर। तो ओके ओके सर, तो इसके अंदर सर बस इतनी सी इसमें लिखा हुआ था लेख के अंदर में कि आपने एडिट किया, तो सर एडिट तो करना ही पड़ेगा ना। आज मान लीजिए कि 3 रुपये मीटर की तेजी आ जाती है यार्न के अंदर में ग्रे में, ठीक है, हम लोग ग्रे लेकर के जैसे माल बनवाते हैं। अब 3 रुपये मीटर की अगर तेजी आ जाए तो 6 रुपये से 10 रुपये पीस की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी सर एक दुपट्टे पर। तो आज मान लीजिए मैं 200 रुपये की माल बेच रहा हूँ, तो इसको मैं 210 भी कर सकता हूँ, 190 भी कर सकता हूँ, 3 रुपये की गिरावट वो आ तो जाए आप माल पे में। है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप अब इसकी प्राइस तो चेंज कर हाँ सकते हैं हाँ इसके सर, तो अकॉर्डिंगली। इसके अंदर सर फ्लैग में सिर्फ यही लिखा हुआ था कि आपने मेनी टाइम इसको एडिट किया, तो सर एडिट तो हर नहीं चीज नहीं, में होगा। एडिट नहीं, एडिट नहीं कहा उसको, एडिट का है, एडिट का है। क्योंकि आपने जो है वो यहाँ पे अब जो है वो जब हमारी क्वालिटी इंश्योरेंस टीम ने इसको देखा, क्योंकि ओके आपकी मेरे साथ बात हुई थी, हमारी टीम ने जब इसको देखा, हमने काफी सारी चीजें जो है एआई पे से बेस भी कर दी है और इसमें ऑटोमेशन भी हमने की है। और हमारी जो ओके सर। क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम है, मैंने जिस तरह से बताया था यहाँ पे इस सेशन में, हमारी टीम हम्म। वेरीफाई कर रही है ऐसे सेलर्स को, और ऐसे जो है हमें बायर्स को उनको रेड फ्लैग भी कर रही है, और कुछ सेलर्स को हमने हम्म। ब्लॉक भी किया है। तो ओके सर। उन्होंने जो है वो ये आपका अकाउंट भी जो है वो रेड फ्लैग किया था। फिर जो है ओके वो सर। आज आपका सुबह आई थिंक मैसेज आया, तो आप जो टीम ने जो है वो हाँ मुझे मैंने रात आपका में इशू ही किया था फॉरवर्ड सर, किया। हाँ। ओके, जी। मैंने रात में ही तो मैसेज टीम, किया था। हाँ तो टीम ने आपका इशू मुझे फॉरवर्ड किया, तो फिर मैंने जैसे ही आपकी प्रोडक्ट देखी तो मुझे जहन में आ गया कि ये मैंने तो आपको ओके। खुद गाइड किया हुआ था यहाँ पे। हाँ जी ठीक हाँ है। जी सर, हाँ जी। हाँ जी तो सर, तो इसका सर ये थोड़ा सोल्यूशन सा है, मेरी बात सुने। यहाँ पे ओके। आपने टाइटल में भी इसका यहाँ पे लिख देना कि मिनिमम 50 क्वांटिटी, ठीक है। टाइटल में सर। ओके यहाँ टाइटल में आप लिख दे 50 पीसीज जो है वो दुपट्टा और हैंडमेड जो भी है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखे ना, यहाँ पे दुपट्टा लिखा, मैंने आपको तब भी बताया था। दुपट्टा है अच्छा कौन सा सर। तो दुपट्टा है, अगर 1000 तरह सर, के दुपट्टे सर होते हैं। हेलो सर, तो अगर मान लीजिए कोई अगर 60 पीस, अगर जैसे मिनिमम तो 200 पीस 300 पीस दुपट्टे ही परचेज होते हैं हमारे यहाँ से, ठीक जी। है, वो 50 पीस तो मैंने लिख दिया। लेकिन कई बार हम्म। क्या है कि मान लीजिए कि कोई डिजाइन है उसके अंदर में, ठीक है, या हम्म। कोई दुपट्टा डैमेज है, तो उसके अंदर 55 पीस 60 पीस भी दुपट्टे हो जाते हैं, या सही मान है। लीजिए 155 160 हो गए, तो उसमें सर फिर कैसे किया जाएगा? अच्छा, उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसमें फिर वेरिएशन ऐड कर लें, ठीक है। उसमें ओके, इसी वेरिएशन प्रोडक्ट के करके। अंदर जाके वेरिएशन ऐड कर लें, उसकी प्राइस कम ओके रख लें सर। आप। ठीक है। ओके, आप लिख उसके लेना। फ्रीडम के अब हिसाब से। वेरिएशन में जाके आप उसकी क्वांटिटी उसमें ऐड कर दीजिए कि हाँ जी मिनिमम इसकी इतनी क्वांटिटी है, या इसकी अलग से ओके प्रोडक्ट ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल 10 ओके। पीसीस की प्रोडक्ट का बना लें, 20 का बना लें, 30 का बना लें, 50 का बना अच्छा, लें, उस तरह से कर ताकि दे, जब आपने उस उसको तरह से। एडअप करना होगा तो आपके 60 पीस भी हम्म। बन जाएंगे, 50 भी बन जाएंगे, 70 भी बन जाएंगे। ओके ओके सर, ठीक है सर। और सर इसके अंदर में सर वो कर्सर से जैसे अपने एडिट करते हैं ना, उस तरह का ऑप्शन दे दीजिए ना सर, तो वो ज्यादा किस बेस्ट तरह? रहे अपने लिए। जैसे कर्सर से अपने को पीस बढ़ाना है या घटाना है। अब जैसे कि कपड़ा अगर सर रहेगा, तो अब कपड़े के अंदर हम्म। में क्या है कि कोई आदमी का मीटर है 2425.50 मीटर। अच्छा। जैसे अब ग्रे अगर खरीदने के लिए जाते हैं, तो किसी अगर मैं वीवर को अगर एड करता हूँ, तो वो जैसे कि हम्म। 24 तक का माल एक बार में देगा या 12 तक का देगा, ठीक है। वो ताका जो होता है वो 115 मीटर का ताका होता है, यानी रोल होता है। 115 मीटर अच्छा। 50 सेंटीमीटर, 115 मीटर 25 सेंटीमीटर, 99.25 मीटर, इस तरह से उसमें हम्म। ताका चलता है। तो वो मान लीजिए कि कोई अगर दुकानदार 24 ताके का ऑर्डर दिया और वो मीटर हो गया 2628 मीटर या 2628.50 मीटर, तो वो किस हम्म। तरह से फिर से करेगा? उसके लिए भी अगर कुछ एडिट करने का रहे कि भाई कर्सर से जाएं हम डायरेक्ट मीटर को एडिट कर दें वहां पर कि भाई मेरे को इतना मीटर चाहिए, जैसे सामने वाले के पास में वीभर के पास में तो 10,000 मीटर माल रखा हुआ या 1 लाख मीटर माल रखा हुआ, लेकिन मेरे को हम्म। परचेज करना उसमें से 2425 मीटर, तो मैं तो 2425 मीटर का पेमेंट करूंगा उससे को, तो वो तो 2425 मीटर मेरे को देगा। अगर मैं एक एक मीटर करके अगर करता हूँ, तो वो तो संभव ही नहीं है। हम्म। उसके लिए सर कुछ जैसे कि कर्सर के द्वारा अगर हम उसमें एडिट में, मतलब एडिट का मतलब है कि पीस पीस एडिट या मीटर एडिट, जैसे मैंने एक कॉल के लिए भी आपको जैसे कि पूछा था व्हाट्सएप पर कि सर अगर मेरे पास में एक कॉल वाले हैं जो कि 1.5 लाख से 3 लाख का उनका एक ट्रक माल होता है, तो आपने कहा था कि ठीक है मैं इसके लिए समझ कर बताता हूँ, लेकिन इसको आप बना सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। तो सर अब अच्छा उसके उसमें अंदर हम, में जैसे अच्छा उसमें ना इसमें हम ये कर रहे हैं
नेक्स्ट फेज में हमारा क्या आ रहा है, एक तो ये जो आप कस्टमाइज प्राइस कह रहे हैं ना, कस्टमाइज प्राइस हो गई, और कस्टमाइज जो है वो साइजेस, इसमें दो चीजें आ हाँ गई हैं। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, ठीक क्वांटिटी है। क्वांटिटी, अच्छा। कस्टमाइज क्वांटिटी। हाँ, कस्टमाइज क्वांटिटी। अच्छा, नेक्स्ट फेज में हम हाँ क्या जी। कर रहे हैं कि ना अच्छा, एक तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट के अंदर में आगे मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी सर। ये देखें, ये आप जो कर्सर वाली बात कर रहे हैं ना, कर्सर वाली बात तो अभी भी है यहाँ पे। ठीक है। ये क्वांटिटी आप ये कर्सर से ही अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस तरह अब आपका कस्टम है ना, कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है, आप जो है वो जिस तरह सेलर है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे जो है वो फिर आप प्राइसेस भी अपडेट कर सकते हैं या क्वांटिटी भी अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आपको इससे क्या करना पड़ेगा, फिल वर्क के लिए, ठीक है, आप हाँ उसकी हाँ। डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसकी ऐड कर दीजिए, उसमें साथ उसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर ऐड कर दीजिए। ठीक है। ओके। ताकि फॉर हाँ। एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट ऐसे रख दिया, आप फिर उसकी प्राइस उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर हम्म। ये जो है वो मेरी, आप बता रहे हैं कि 1950 मीटर है, 1950 हाँ हाँ। मीटर के अकॉर्डिंगली मेरी अगर 50 रुपए पर मीटर है, तो मैं 1950 के लिहाज से जितनी भी उसकी प्राइस बनती थी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल बनती है 9,000, कितनी कितनी बनती है, मैंने यहाँ प्राइस रख दी, तो यहाँ पे उसकी जो है ओके। वो मैंने ऑर्डर वहां पे अपडेट कर दिया। समझ रहे हैं इस चीज को? हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। यहाँ पे BFIC जो है, प्रोडक्ट तो आप कस्टमर को हैंड टू हैंड दे रहे हैं, यहाँ पे बी हाँ जी। स्टोर जो है एज अ पेमेंट गेटवे वर्क कर रहा है। ठीक है। हाँ जी। तो हाँ जी। पेमेंट हाँ गेटवे जी। के लिए तो उसने सिर्फ उसको जो अमाउंट लिखी होगी हमने उसी को ऑर्डर करना है। ठीक है। तो हम्म। हम फिर आप फिर हम्म। क्या कीजिए, यहाँ से प्राइस जाके पूरी अपडेट कर दीजिए, बाहर से ही अपडेट हो रही है। ठीक है, ये देखें, आप प्रोडक्ट्स में जाके आप उसको कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, उसको आप क्या कर हम्म। दीजिए, ऐसा उसका स्टेटस ऑफ कर दीजिए। ठीक है। जब आपने ऑर्डर हम्म। करवाना हो, आप उसको प्रोडक्ट को ऑन कर लें, और ऑन करके उससे ऑर्डर करवा दें। समझ रहे हैं इस चीज को? नहीं सर, तो इसके अंदर में तो हर बार जो कि मैंने जैसे आपको बताया कि ताके का लोच जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि वो मशीन पर मैं ताका समझ गया बनता आपकी है। बात को। आप कह रहे हैं हाँ जी, कस्टमर हाँ जी। खुद भी ऐड कर ले, उसका ये सोल्यूशन है कि हम नेक्स्ट पेज में हाँ। क्या करें, बिडिंग वाला ऑप्शन रख रहे हैं। ठीक है। बिडिंग में ओके। क्या होगा कि कस्टमर आपको प्राइस बिड करेगा। फॉर एग्जांपल, हम्म। जिस तरह हम बार्गेनिंग करते हैं शॉप पे जाके, आप कहते हैं जी ये हाँ जी। 1,000 रुपए का दुपट्टा है ये, ठीक है, कस्टमर आपको हाँ जी। कहता है 800 का देना, आप कहते हैं नहीं मैं 950 का फाइनल दे दूंगा, तो बिड हाँ जी। प्राइस हाँ जी। अपनी ऐड करेगा 850, आपने फाइनल में बताई 950, कस्टमर उसको ओके हम्म। करेगा, आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस हाँ भी जी। हम लेके आ रहे हैं इसके अंदर। हाँ सर, ये तो रिटेलर के लिए अच्छी चीज है, लेकिन हम लोग होलसेलर टाइप से हैं तो इसमें हम लोग को ऐसी कोई जरूरत पड़ती नहीं है। हम लोग का तो हम्म। रेट मान लीजिए कि भाई सामने वाला आया कि भाई ये 200 रुपये का हाँ, या एक डेढ़ रुपया सौ दो रुपये का। रुपए का फर्क होता है होलसेलर का, तो आई नो। बस 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 बस, हाँ हाँ, अगर वो भी हम लोग करते नहीं है कि नहीं भाई जी मेरा हमारा प्राइस यही है, क्योंकि हम लोग एकदम होलसेल मंडी में है। ठीक जी। है। आज जैसे मैं कि समझ रहा यार्न हूँ। ग्रे, ग्रे भी अगर होता है तो ग्रे के अंदर में भी पर सेम चीज होलसेलर है भी जब यार्न। एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है ना, जिस तरह 1,00,000 दुपट्टा हो गया, 10,000 दुपट्टा हो गया, हाँ, उसमें वो तो अगर मार्जिन लोट तो वो में भी है, करता है। हाँ। वो लोट मिक्स बोलते हैं हम लोग उसको, कि भाई अगर कोई आया है 10,000 पीस का पूरा लोट अगर वो परचेज कर रहा है, तो हम लोग उसमें चलो भाई 5 रुपया जा भी रहा अपने घर से, तो अपना माल पुराना भी स्टॉक निकल गया, उसके हिसाब हम्म से हम लोग लॉस में भी माल को सेल कर देते हैं। वो भी चीज हम्म होती है। लेकिन नॉर्मली हम्म जो अपने लोग अगर मान लीजिए फ्रेश माल बना करके दे रहे हैं तो वो चीज नहीं चलती है उसके अंदर में, क्योंकि अपने कमाने के लिए बैठे हुए हैं। अपने को 5 टका मुनाफा चाहिए तो 5 टका चाहिए। हम्म। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया ये आपकी चीज बात। है सर। हाँ जी सर, ओके सर। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी सर। ओके, मैं बाकी आपका जो है वो अकाउंट इससे वो करवा देता हूँ, रेड फ्लैग से मैं ओके। खत्म कर देता हूँ इसको, और बाकी आपको ओके। जिस तरह मैंने कहा आप उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है। हाँ सर, मैं इसके बाद मैं इसको कर दूंगा। नेक्स्ट ऑर्डर जो भी रहेगा मैं इसके ऊपर मैं ये कर लूंगा। और प्लस सर, पेमेंट सर कब तक फिर होगा? पेमेंट आपका रहता है अभी? हाँ सर, अभी अपना $3,000 के आसपास का पेमेंट है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ आपका, अगर पेमेंट पेंडिंग है तो पेमेंट तो आज हो जाएगा। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके। ठीक है। ओके। थैंक अच्छा, ये बाकी जो सेलर्स या बायर्स मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, तो आप लोगों को इस चीज से आइडिया हो गया होगा कि हमारी टीम जो है वो यहाँ पे रेड फ्लैग भी कर रही है और सेलर्स और बायर को ब्लॉक भी कर रही है। ठीक है। तो जो अनयूजुअल एक्टिविटी या मिसलीनियस एक्टिविटी कोई भी सेलर करता हुआ पकड़ा गया, या जो भी सेलर कर रहा हुआ या पाया गया, बायर हो या सेलर हो, वो दोबारा बी स्टोर पे ना सेल कर सकेगा, ना बी स्टोर पे बाइंग कर सकेगा। तो हम जो है वो बड़ा इफेक्टिवली इस चीज को मॉनिटर भी कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की ट्रांजेक्शन जो है वो लीनियर भी रह सके और स्मूथ ट्रांजेक्शन रह सके, और जो क्वालिटी सेलर्स और बायर जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी स्टोर पे वही रहें। अच्छा, नेक्स्ट पेज में जो है वो मैं जिब्रान, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो।
वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ जी हमजा भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आपको। हाँ, क्वेश्चन मेरा ये था कि कल जो पेमेंट जितनी भी मेरे टीम मेंबर्स की रिलीज हुई थी, तो उसमें उन्होंने आपको मैसेज भी किया था कल। वो अमाउंट कम, जो करंट प्राइस थी ना, उससे बहुत अप प्राइस पे उनको रिलीज हुई थी। यानी कि जिस प्राइस पे इन्होंने बाइंग की थी ना, उसी सेम प्राइस पे उनको पेमेंट रिलीज हुई है। हालांकि उस टाइम जो प्राइस थी वो 7 समथिंग थी। तो आपको मैंने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे। कुछ के जो है वो मुझे टीम ने फॉरवर्ड भी किए थे। अच्छा, इसमें क्या किया है, अब हमारे हमने सिस्टम में क्या किया है कि एक ऐड किया है। आपकी आवाज थोड़ी सी जो है वो कट रही है, कुछ बता रहे हैं। अच्छा, जी हमने जी जो है बोलिए। वो सिस्टम, जी जी, हमने जो सिस्टम में जो है वो क्या किया, एआई इंप्लीमेंट किया है। उससे क्या है कि जितनी भी एक्सचेंजेस पे जहाँ पे बीएफआईसी लिस्टेड है, उसकी एवरेज प्राइस जो भी बनेगी उसकी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपका पे आउट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब कल जब जो है वो पे आउट रिलीज हुआ है, तो कुछ एक्सचेंजेस पे जो है वो बीएफआईसी जो है वो 10+ भी था। ठीक है, कुछ पे 9+ था, कुछ पे 8+ था, कुछ पे 7 जो है वो 7.95 था, इस तरह था। तो जो एवरेज पे आउट जो कल निकला, आई थिंक 8.4 पे है, 8.39 पे जो है वो पे आउट जो है वो आया। तो टिल नाउ अभी भी कुछ एक्सचेंजेस पे जो है वो 8+ जो है वो रेट चल रहा है। तो एक्सचेंजेस टू एक्सचेंजेस जो है वो वेरी करता है। और अगर किसी का इस तरह कुछ ऊपर नीचे हुआ भी है, तो कुछ डॉलर्स का फर्क आया होगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता फर्क। नहीं तो हमजा भाई, इसमें देखें ना, इसमें अगर उनका 8.4 पे भी लगा है ना, तो जी। उनकी बाइंग ही 8.4 पे हुई है। तो अच्छा, अगर अभी वो बाइंग ये करेंगे बात दोबारा, अभी आप देखिए कि बी स्टोर में जो बायर आप अकाउंट है मेरी ना, बात समझिए ना। वो 7 समथिंग दिखा रहा है। आप कब से आप कब से सेशन अटेंड कर रहे हैं? काफी अरसे से कर रहे हैं, आई थिंक, राइट? सर मैं तो शुरू से ही हूँ, आपको पता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जितनी भी यहाँ पे बीएफआईसी तो डिपेंड करता ही नहीं है आपकी। मैंने ये यहाँ स्टार्ट में भी सेशन की बात, हमेशा यहाँ पे बात करता हूँ कि बीएफआईसी की फ्लक्चुएशन से सेलर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आपको जो अमाउंट मिलनी है आपकी आईएनआर या पीकेआर के अकॉर्डिंगली ही मिलनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए बनती थी। अब ऐसे बहुत से सेलर्स जी यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो डॉलर्स के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं कि कल को बीएफआईसी की प्राइस थी $10 के अकॉर्डिंगली, तो हमारे बीएफआईसी तो इतने डॉलर बनते थे। अब हमें बीएफआईसी कम मिले या ज्यादा मिल गए, किसी कोई कह रहा है मुझे ज्यादा। ठीक है, वो इस तरह नहीं है आपके। मैंने यहाँ पे बताया था कि सेलर को इस चीज से इफेक्ट नहीं होगा। अगर बीएफआईसी की प्राइस कम होती है या ज्यादा होती है, सेलर को इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेलर को उतने ही बीएफआईसी मिलेंगे जितनी उसकी यार आईएनआर में अमाउंट बनती थी। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए की आपकी अमाउंट थी, 1 लाख रुपए में आपको जो है वो 10 बीएफआईसी जो है वो लगते थे। जब आपका पे आउट आना था, बीएफआईसी की प्राइस गिरेगी, आपके यहाँ 15 बीएफआईसी लग रहे हैं, तो कंपनी आपको 15 बीएफआईसी देगी। ये नहीं कि आपका जब ऑर्डर लगा था तो आपने 10 बीएफआईसी पे किए थे, अब आपको नहीं 10 ही हमजा भाई, मिलेंगे। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। देखें, बात यह है, देखें, जब आप मिसाली हायर प्राइस पे बीएफआईसी जब आप बाइंग करते हैं ना, तो और अगर जी बीएफआईसी का रेट कम होता है बी स्टोर में या सेलर अकाउंट में या बायर अकाउंट में, तो उससे बीएफआईसी की जो वर्थ होगी, क्वांटिटी होगी, उसको इंक्रीज होना चाहिए। ये मैं भी समझता हूँ, जी जब उसको इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन वहां पर जो इनको बीएफआईसी रिलीज हुई ना, जब मैंने उसको कैलकुलेट किया, बाइंग ऑर्डर और सेलिंग जो इनको अमाउंट आई है, तो वो 8.4 के साथ ही आई है और सेम ही अमाउंट आई है। अगर मिसाल है, किसी ने 255, यानी कि किसी ने 255 बीएफआईसी की बाइंग की है, तो उसको 255 बीएफआईसी ही आए हैं। लेकिन अगर अभी मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ ना करंट प्राइस से, तो करंट प्राइस 7 पॉइंट समथिंग नजर आ रहा है। तो अच्छा, उससे ये तो तो उसका है ना। उसकी वैल्यू मेरी बात ऑटोमेटिकली कम सुनिए, हो जाएगी। अब पे आउट कब रिलीज हुआ है, अब आपने एक बार, अब पे आउट कब रिलीज हुआ है, कल रिलीज हुआ है, ठीक है। अब ये तो जी जी। सेलर पे डिपेंड करता है ना, वो अपना पे आउट कब लेके आता है। अब कल को फॉर एग्जांपल बीएफआईसी की प्राइस $10 पे चली जाती है, हम सेलर को ये तो नहीं कह सकते हमने तो आपको कम पे आपको पे नहीं आउट दिया, अब देखें आपने जो है वो इस चीज का वेट किया। हमजा भाई, देखे कल जो रेट था ना, जब मैंने जैसे पे आउट रिलीज हुई ना, उस टाइम जो रेट था बी स्टोर पे, सेलर हम्म। अकाउंट पे, और जो उसमें जो है ना कैलकुलेटर है, 7 पॉइंट समथिंग था, 7.15 था, इस तरह कुछ था। तो वो आप देख लें कि वो उन्होंने एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर वो एवरेज भी ले रहे हैं ना, तो कम से कम बी स्टोर पे तो वही रेट नजर आना चाहिए था ना, कि यार सेलर अकाउंट में या बायर अकाउंट में जो उनकी, जो उन्होंने आप कन्वर्टर दिया हुआ है ना, बीएफआईसी कन्वर्टर। आप इस पे क्या होता है कि आफ्टर एवरी 10 to 15 मिनट जो है वो रेट चेंज होता है।
आप क्या करें, आप एक्सचेंज पे जाके चेक कीजिए, बल्कि अभी आप एक्सचेंजेस ओपन कीजिए, वहां पे चेक कीजिए ना कि BFIC की प्राइस क्या चल रही है। ठीक है, अभी भी जो प्राइस चल रही है। हेलो हेलो। जी जी, एक मिनट वेट कीजिए। हेलो। जी हेलो। तो ये देखिए, अब आपके सामने मैंने जो है वो ये कॉइन मार्केट कैप ओपन किया है, इसमें BFIC की प्राइस लाइव है आपके सामने। अब ये देखें, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट प्राइसेस है। अब ये देखें, यहाँ पे 7.99 भी है, उस पे जो है वो 8.34 भी है, ये यहाँ पे कैटेक्स पे। ठीक है, अब ये सारी जी प्राइस जो है वो ये वेरी कर रही है। ये देखें, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे प्राइस डिफरेंट है। ये 7.9 भी है, यहाँ पे DG फिनिक्स पे 7.9 है अभी भी। नहीं, तो इसका जो प्राइस है, जो कॉइन मार्केट के कैप की जो एवरेज प्राइस है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस की, ये सेम प्राइस बी स्टोर में शो हो रही है जो हम बाइंग करते हैं? आप बी स्टोर का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, आफ्टर 10 टू, उसमें API इंटीग्रेटेड है ना। अब आफ्टर जो है 10 to 15 मिनट जो है वो अपडेट होता है, पर एक्सचेंजेस जो है वो एक्सचेंजेस की प्राइस तो एवरी सेकंड अपडेट होती है। ठीक है, आपकी जो भी पे आउट है, ये देखें फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 8.3 पे भी कल आपको वहां पे पे आउट हुआ, तो अभी भी यहाँ पे 8.34 जो है वो यहाँ पे कैटेक्स पे ये प्राइस अभी भी, ये देखें टिल नाउ। ये मेरी लाइव स्क्रीन शेयर है आपके साथ, ये देखें, अच्छा, ये देखें। चलिए, इसका तो मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने ये प्राइस जो उनकी वेरिएशन है वो चेंज कर दिए, क्योंकि पहले नहीं जो नहीं, था ना हमने वो आपका नहीं बिटमार्ट किया। पे फॉर था। एग्जांपल मैं अब आपको बताता हूँ सिस्टम किस तरह से है। अब ये बाकी भी जो भी सेलर्स हैं, अगर हम्म। उनका भी ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे मेरी बात को गौर से सुन ले। तो इसमें क्या है कि हमारे सिस्टम में क्या AI हमने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, करता है कि बी स्टोर पे जो उसकी एवरेज प्राइस जो भी होती है उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो आपकी पे आउट निकलता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ है वो कुछ एक्सचेंजेस पे प्राइसेस जो है वो 7.9 है, 7.95 है, कुछ पे जो है वो कल इस पे इससे भी ज्यादा थी। ठीक है, तो एवरेज प्राइस क्या अकॉर्डिंगली जो है वो जितने भी सेलर्स हैं उनको पे आउट आया। अभी तक मैंने यहाँ पे BTC मैंने यहाँ पे शो की है। BTC की प्राइस कहाँ पे थी, यहाँ पे 70 समथिंग की BTC की प्राइस भी जो है वो फिलहाल डाउन हुई है। ठीक है, जब ऑब्वियसली BTC की प्राइस डाउन होती है तो पूरी मार्केट पे जो है इस चीज का इफेक्ट होता है। ठीक है, प्राइस एवरी सेकंड जो है वो यहाँ पे चेंज होती है। ठीक। ठीक है? सही। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक्सचेंजेस भी लिस्ट किए, आप डिफरेंट एक्सचेंजेस पे चेक कर सकते हैं ना, जिस एक्सचेंज पे आपको रेट अच्छा मिले आप वहां पे सेल कर सकते हैं। नो इशू। हमने तो सेलर्स को, जितने भी सेलर्स हैं उनको बायर्स हैं, सबको फैसिलिटेट करना है, सबको साथ लेके चलना है। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। हमने किसी भी सेलर्स को अगर किसी भी चीज का इफेक्ट भी होगा तो वो चीज का हम हर चीज की जो है वो केयर करके देन ही जो है वो सेलर को ये साथ लेके चल रहे हैं। पहले भी आपके पे आउट आते रहे, इसी के अकॉर्डिंगली ही आते रहे। चलो ठीक है, यही क्वेश्चन था हमदा भाई, क्योंकि कंफ्यूजन थी वो दूर करनी थी, सब टीम मेंबर्स नहीं में थी ना। नहीं, ये आपके सामने तो मैंने यही यहाँ पे पे। लाइव खोल रहा हूँ ना, ओपन कर रहा हूँ, ये देखो, ये BFIC मैंने यहाँ पे ओपन किया। जी जी, मुझे आइडिया हो गया, क्योंकि वो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं ना। जी कॉइन बिल्कुल। मार्केट के पे तो वो लाज़मी बात है तो कि मार्केट यहाँ कैप पर पे सारी देखेंगे डाउन एक्सचेंज होते जितने भी यहाँ पे लिस्टेड है, सबकी सब जो है वो यहाँ पे आपके सामने लिस्टेड है। हर एक्सचेंज की प्राइस डिफरेंट है। इवन दो कि मैं यहाँ पे हैं। जी जी, BTC की भी ओपन कर लूँ ना, तो BTC की एक्सचेंज पे डिफरेंट होगी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ डिफरेंस होगा पे ओपन बिल्कुल। कर लेता हूँ। जी जी।
अब ये देखें, यहाँ पे देख रहे हैं आप बीटीसी की प्राइस, यहाँ पे नीचे मेरे साथ एक्सचेंजेस देखिए, ठीक है। जी जी बिल्कुल। अब ये देखें, अब बाइनांस पे प्राइस सेम है, उसके बाद कॉइन बेस पे आप आ जाए 363 है यहाँ पे, उसके बाद बायबिट पे आ जाए, वहाँ पे 313 है, 68,313। अब यहाँ पे ये देखें ओके एक्स पे देखें आप 366 है, और अपबीट पे देखें 770 है। कितनी फ्लक्चुएट हो रही है जी प्राइस, ये हर एक्सचेंज पे जो है वो वेरी करती है, ये देखें प्राइस। इवन दो के बीटीसी तो मैं आपको कहूँ कि जो बड़ा स्टेबल कॉइन है ना, इवन दो के इसकी भी आप ये देखें आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट एक्सचेंज डिफरेंट चीजें जो है वो वेरी कर रही है, ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये ठीक। आपने इस चीज को मेक श्योर करना है ना कि आपने किस एक्सचेंज पे जाके जो है वो आपने जो है वो उसको सेल करना है, ठीक है। तो जैसे ही मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी यही है कि जैसे ही जब आपका पे आउट आता है आप उसको इंस्टेंट रखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ सेलर जो है वो ट्रेड भी करते हैं तो वो इस चीज को बेहतर समझते हैं कि हमने बीएफआईसी को कब सेल करना है, कब बाय करना है। पर अगर जो नॉर्मल हमारे सेलर्स हैं जो ट्रेडिंग नहीं करते या कुछ नहीं करते, आप फौरी सेल करना चाहें फौरी सेल कर दीजिए, क्योंकि बीएफआईसी जैसे ही आपके पास पे आउट आता है, बीएफआईसी की प्राइस या कोई भी इवन के क्रिप्टो करेंसी की प्राइस तो एवरी सेकंड फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने लाइव एग्जांपल ही आपको सारी ओपन करके दिखाई है। तो अगर यहाँ पे आपका किसी का जो अगर कुछ सेंट्स का फर्क भी आया तो वो मेरा नहीं ख्याल को कोई इतना ज्यादा इफेक्ट भी करेगा, अगर इफेक्ट भी करता तो आप डिफरेंट एक्सचेंजेस पे सेल कर सकते हैं, आपको जो है वो उससे ज्यादा ही अमाउंट मिलेगी जितनी आपका पे आउट आया, ठीक है। चलो ठीक है हमजा भाई, और दूसरा एक ये रिक्वेस्ट करनी थी, आप एक सेशन रखें जिसमें आप जितनी भी मिसालें, कोई भी बायर होता है या सेलर होता है, वो हम्म, रेड फ्लैग क्यों होता है, यानी कि वो मिसलेनियस जो आप बता रहे हो ना कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी की, एक वो जी सेशन आप उसमें भी रखें कि यार ये इस तरीके के सेलर्स हैं या बायर्स हैं जो रियल तरीके से जो काम होता है इस तरीके से होता है, जो रेड फ्लैग हो रहे हैं इस वजह से हो रहे हैं, ताकि जितने भी न्यू न्यू सेलर्स आ रहे हैं ना, अगर वो जी, कोई चीज इस तरह करना भी चाहेंगे ना, तो उनको जब आइडिया होगा तो वो नहीं करेंगे, वो रियल काम ही करेंगे। तो ठीक ये है। आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, वैसे नॉर्मली तो मैं साथ साथ हर चीज बताता भी रहता हूँ, गाइड भी करता रहता हूँ, इवन दो के फिर भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज हो तो मेरा ख्याल में फिर मेरा नहीं कसूर, ये सेलर्स और बायर का अपना ही कसूर है, ठीक है। तो पर मैं इस नहीं, चीज पे लेकिन भी जो है एक प्रॉपर एक सेशन जो है ना हमजा भाई, जिस पे सिर्फ उसी पे बात हो ना, तो हमारे पास एक वीडियो होगी, वीडियो फॉर्म में इसकी रिकॉर्डिंग होगी, हम किसी न्यू सेलर को पहले ही इससे दे सकते हैं, अगर वो इस तरह कुछ करना भी चाहेगा ना तो उसको आइडिया होगा कि यार इस तरीके से मैंने काम करना है, इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, ठीक होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, यू वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज। शाहिद गिलानी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी बात हुई है, तो अभी हुई है पेमेंट के बारे में। अब तो ये डिस्कस करना थी, आपको वैसे आपने बता दिया। आपकी मैंने आवाज अभी कट रही है। मेरी बात यही, पेमेंट की है, अभी मेरी क्लियरेंस नहीं हुई। आपने जो बात बोली, एक दोस्त है, मैंने उसको अकाउंट्स बना किया था, उसकी टोटल जो पीकेआर पेमेंट थी वो 8,54,200 रुपये है, और उसके अकॉर्डिंग जो मैं बीएफएस चाहिए वो 363 आई है। अब जो आप चेंज बता रहे हैं इस पे हम तो वो सेल कर नहीं सकते, क्योंकि अभी विड्रॉल नहीं लग रहा। अब हम बताएं कि इस एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं, जैसे एल बैंक है, एल बैंक में $11 रेट आ रहा है, एल बैंक पे हम ये सेल कर सकते हैं बीएफएससी को? आप किसी भी एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं, बीएफआईसी तो डिफरेंट सर ये एक्सचेंजेस पे लेती ये हमें मैसेज जो आया था कि आप एल बैंक पे विड्रॉ न लगाएं, आपको विड्रॉ रिसीव नहीं होगा। अगर हम करते हैं तो हमें बेनिफिट है। 8,814 के हिसाब से आपने हमें ट्रांसफर की है, 107 बीएफएससी हमारी पीकेआर पेमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग कम हुई है। अब जो 7.11 हम देखते हैं बाहर पे जाके, तो वो हमारी पेमेंट का मतलब लॉस होता है। मेरा लॉस जो एक दोस्त का है वो 1,47,000 रुपए का उसका लॉस है, सेलर को हुआ है। और कैसे हुए? आपने पेमेंट हमें ट्रांसफर की है 8.4 के हिसाब से। मैं अगर एक्सचेंज पे जाके देखता हूँ तो एक एक्सचेंज पे आ रहा है 811 आ रहा है, एक एक्सचेंज पे आ रहा है 11 समथिंग आ रहा है। मैंने टोटल एक्सचेंज पे देखा है। अब जो एक्सचेंज हम देखें जिसपे हम बाय सेलिंग कर सकते हैं, उस पे जो अकॉर्डिंग जो पे किया इसके रेट आ रहा है वो कम रेट आ रहा है। अब उसके देखते हैं हिसाब से, तो हमें तो नुकसान है। मेरी बात अब जैसे सुने मेरी आपने ये आप जी जी ओपन मार्केट में किसी को भी जब बाय करते हैं या सेल करते हैं, ओपन मार्केट का क्या क्या सिनेरियो होता है। ओपन मार्केट का ये है कि मेरा अगर डॉलर लेना है तो मुझे फॉर एग्जांपल डॉलर का अगर गूगल रेट है 280 रुपए,
पाकिस्तान की बात करूं तो मुझे ओपन मार्केट में जी कितने का मिलेगा, 295 रुपए का मिलेगा। अगर वही डॉलर मैंने सेल करना हो तो मुझे ओपन मार्केट से भी कम जो है वो प्राइस वहां पे लेंगे। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, ये एक्सचेंजेस किस लिए बनाई जी गई हैं, आपके लिए बनाई गई हैं कि आपको, अब ये सेलर की बात है ना कि उसने किस एक्सचेंज पे उसको जो है वो श्योरिटी है कि मैं हाँ यार इस एक्सचेंज पे सेल करूँ। आप एल बैंक को छोड़ दें, आप बाकी एक्सचेंजेस पे देखें, बाकी एक्सचेंजेस पे बीएफआईसी हाँ लिस्टेड है, जी। आप वहां पे कीजिए उसको। मैंने आपके नहीं सामने ये यहाँ जो पे कैट ये जो कैट EX है इस पे 8.3 चल रहा है, मैं इस पे सेल आउट कर सकता हूँ बाय सेलिंग? कर सकते हैं। आवाज आ रही है हम सभी मेरी? जी जी जी, आ रही है आपकी बात, आप कर सकते हैं, सेल कर सकते मैंने हैं। कहा ये कैट EX पे जो है 8.3 चल रहा है, इसका वॉल्यूम तो बता दे क्या इसका वॉल्यूम होगा, हमें पता चले इस पे वाकई भी बाय सेलिंग भी हो रही है। मैं किसी एक्सचेंज की श्योरिटी इसमें थोड़ी आपको हमारा दे सकता, मेरी बात इसमें हमारा कोई फंड फंसने का कोई चांस तो नहीं है कैट EX पे? मेरी बात सुनिए, डिफरेंट एक्सचेंजेस है ना, मैं किसी भी एक्सचेंज का आपको यहाँ पे श्योरिटी इवन दो कि मैं आपकी बैलेंस की भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि देखिए हर आप छोटी देखिए आप सही कह रहे हैं, आप छोटी नहीं दे सकते, तो फिर आप पेमेंट तो हमें एक्चुअल वही सेंड करें ना जिस पे आपको हमें भी एतमाद है। आप पहले हमें ट्रांसफर कर रहे थे बीच मार्क के हिसाब से 7.1 रेट उस पे चल रहा था। अब आपने जो ट्रांसफर किया है आपने देखा है इसको कैट EX को, तो कैट EX से जैसे ही पेमेंट हमें ट्रांसफर हुई है मैंने कैट EX पे जाकर पेमेंट देखी है वो 8.4 था, हमें इसके हिसाब से आई है। अब हम जब उसी पे सेल करना चाह रहे हैं वहां सेल नहीं हो रही, अब हमें पता नहीं है वो फंड हमारा फंस जाए या विड्रॉ हमारा हो या ना हो, तो ये तो एक ज्यादती है। आप देखिए मेरा 1,47,000 का उस बंदे का लॉस है, अब मुझे कहता है वो मुझे दे, आप रिकवर करके दे, आपने मुझे कहा था कि इस पे आप काम करें आपको बेनिफिट होगा। बायर तो ले गया सब चीजें, अब सेलर को नुकसान है, ऊपर उसने 20 दिन भी वेट किया पेमेंट नहीं है उसको, साथ उसको लॉस भी हो गया है। है। अच्छा, इसमें ये है कि मेरी बात सुने, इसमें जो हमने सिस्टम अब देखिए ना इंटीग्रेट, आप जो जी हाँ मैंने कैट मैंने एक्स पे देखिए ना, इस पे रेट देखिए 8.3 चल रहा है, 8.4 भी है, 8.9 पे भी इस पे गया। आप मैं इस पे सेल करता हूँ, इस पे कोई फंड अगर मैं फंस जाता तो फिर आप देखें अगर आप सेंड करते हैं तो आप कम से कम जो ये ब्लॉक चेन है इस पे जो रेट आ रहा होता है अगर इसी हिसाब से सेंड करें तो फिर हमें साइलर को कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ये अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमें नुकसान है। वो नुकसान कैसे है, जब हम इसको बायर पे जाके अभी हम ऑर्डर लगाएंगे, बायर पे जाके वो 7.1 मांग रहा है, उसमें हमारी BFIC ज्यादा लगेगी, तो हमारी प्रोडक्ट की भी BFIC ज्यादा लगनी है, जाहिर सी बात है। अब मैं अगर लेता हूँ ज्यादा प्राइस में, उधर BFIC कम प्राइस में लगी हुई है, तो मेरा तो नुकसान है। अब आपने मुझे भेजी है 363, मेरी पेमेंट थी उस दोस्त की 8,51,200, अब मैं वही 8,51,000 का ऑर्डर लगाता हूँ तो वो मेरे से BFIC ज्यादा मांगता है कि अगर तूने ऑर्डर लगाना है ये। अब आप हमें बताएं कि हमें यहाँ सेलर को आपने बेनिफिट ही देना था, उसकी इनकम को इंक्रीज ही करना था, वो स्टार्ट में लॉस में चला गया तो वो कैसे काम करेगा? नहीं, मेरी बात सुने, इसमें हमने क्या किया, ए सिस्टम इंटीग्रेट किया है, ठीक है। पहले तो हम मैनुअली आपके यहाँ पे पेमेंट कर रहे थे ना, ठीक है। अब ए सिस्टम इंटीग्रेट किया, अब डिफरेंट जितने भी एक्सचेंजेस पे जो सर BFIC बात लिमिटेड है, मुझे समझ मैंने आ यहाँ पे गई। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले ही आपको यहाँ पे बात देखिए इस हम सभी बात सुने, मैक्सी पे इस पर रेट है $7 है, एल बैंक पे $11 चल रहा है, डीप कॉइन पे 7.4 है, ये तो हमें कुछ पॉइंट समझ आते हैं। अब देखिए डीजी फिनिक्स पे 7 पॉइंट है, और ये लास्ट में आपने वो देखेंगे ना वही कैड एक्स पे वो 8 पॉइंट चल रहा होगा रेट। अब देखिए हम इस पे तो यहाँ जहां इसको क्रॉस लगा हुआ है इसको तो हम सेल कर नहीं सकते, बाय सेलिंग इस पे कर नहीं सकते जिस पे आपने रेट ज्यादा लगे हुए हैं। अब देखिए जिस पे हम सेल कर रहे हैं बाय सेलिंग कर रहे हैं वो हमें बिट मार्क है, बिट मार्क पे 7.046 चल रहा है, 7.04 चल रहा है। अब हमने तो सेल करनी उस एक्सचेंज पे करना है जिसपे हमें लॉस भी नुकसान ना हो फंड। चलें ठीक है हम रिस्क ले लेते हैं, इस पे हमारा फंड फंस जाए तो हमें तो और लॉस हो जाएगा। आपने अगर उस हिसाब से पेमेंट ट्रांसफर करेंगे तो वही तो सेलर को नुकसान है। अब हम जब बायर पे जाके कन्वर्टर पे देखते हैं तो रेट तो फिर उसी हिसाब से आप उनको इंक्रीज करें ना जैसे आप हमें ट्रांसफर कर रहे हैं। बात सुने। मुझे तो यकीन माने उसने मुझे कॉलिंग कर करके मार दिया है, मैं उसको मैं तो सुबह का यकीन करें हमजा भाई मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपकी स्पेशल इस मीटिंग के लिए मैंने दुआएं मांग रहा हूँ अल्लाह के, आप मुझे अनम्यूट करें, मेरे सवालों को जवाब हो मैं ताकि उस बंदे को सेटिस्फाई कर सकूं।
ये सब सेलर के साथ ऐसा हुआ है। तो प्लीज हमजा भाई, तो बजाय आप हमें हमारी सेल को इंक्रीज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमें इस बात का कोई ऐसा मसला नहीं है, हमें खुशी है, लेकिन स्टार्ट नहीं है, हमें लॉस में चले गए हैं। हमारी जो 8,51,000 आनी थी वो हमारी उल्टा 1,47,000 का लॉस हो गया 20 दिन वेट करने के बाद भी। तो बताएं हम उसको कैसे सेटिस्फाई करें। मेरी बात सुनो, मुझे भेजिए इसका, जिस सेलर की आप बात करें वहां पे उसकी मुझे भी भेजिए, मैं भी देख लेता हूँ। मैंने हमजा भी जैसे आपने पेमेंट मुझे रिलीज की है, मैंने कल से ही उस बंदे से फॉरवर्ड आपको किया हुआ है, रिक्वेस्ट बोली हुई है, सर आपने जो पेमेंट भेजी है वो आपने कम भेजी है, सर प्लीज देखें हमारा लॉस हो गया है। आपने सर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये सारे सेलरों के साथ ऐसा हुआ है। आप जो अगर कैंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पेमेंट भेजना चाह रहे हैं, चलें ठीक है, आप पूरी एक्सचेंज के हिसाब से दें, तो कन्वर्टर भी वही रेट लगा है। अब जैसे अगर आप पेमेंट 8/4 से भेजी तो कोई बात नहीं है, लेकिन कन्वर्टर भी आप यही रेट में होता तो हमें कोई मसला होना होता। क्यों, हम जैसे ही कोई चीज बाय कर रहे थे हमारी चीज बराबर हो जाती है। जब कन्वर्टर पे गया वहां 7.1 रेट लगा हुआ था, ऊपर से हमें $1 से ऊपर नुकसान हो गया है, एक भी मेरी एफएससी। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मुझे भेजिए सेलर की डिटेल भेजिए, मैं भी उसको तो चेक करूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। मुझे भेजिए। मैं अब अभी आप देखिए लाइव में अभी आपको भेज रहा हूँ उस बंदे से, अभी उसको कॉल कर रहा हूँ। ये मैंने आपको कल से व्हाट्सएप भेजा हुआ है, मैं आपको कन्वर्टर की तस्वीर भेजी हुई है, एक्सचेंज की रेट भेजा हुआ है, सब कुछ भेजा हुआ है सर, कि आपने मैंने कम आपको किया आपने। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, व्हाट्सएप हमारी सपोर्ट टीम ही अलग है। टीम देख रही होती है इसको व्हाट्सएप में, सम हाउ जो है वो जब इशू सेलर का आता है मैं उसको रैंडमली चेक कर रहा होता हूँ, टीम को वेरीफाई कर सर रहा ये होता हूँ आपने कि कल से आपने उसको चेक भी किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि 15 मिनट बाद ये सब। भेजे मुझे आप मैसेज भेजे यहाँ जी पे। ये अभी भेज रहा हूँ। ये मैं उसको मैसेज भिजवा दिया है। वो बंदा मुझे परेशान कर रहा है, वो कहता है भाई आपने मुझे कहा था ये सब कुछ करने, मैंने तो किया ही है। अब सर आप जरा इसको खुद देखें, हमें नहीं कुछ समझ आ रही इस पे। सेलर की डिटेल तो भेजे, स्क्रीनशॉट भेजा हुआ, सेलर की डिटेल भेजे, उसकी मेल भेजे, उसका स्टोर नेम भेजे। जी मैं और कुछ उसको भिजवाता हूँ। मैं और कुछ नहीं। मैं एक मिनट में अभी भिजवा रहा हूँ, उसको भिजवा रहा हूँ। पहले जो आप हम सभी भेजते थे ना पेमेंट ना, वो बिल्कुल ठीक थी। उस पे ये था कि हमें जो पेमेंट आ रही थी ना, वो हम जहाँ भी सेल करते थे वो 1,000-1,500 का हमारा नुकसान होता था, कोई बात नहीं है, हमने कहा चलें खैर है, इससे समझ आती है। तो अब जो आपने जो भेजी है रात को, ये वो ज्यादा आपने भेजी है कम पेमेंट, तो इसलिए वो हमें नुकसान है। तो हमने यहाँ फायदा देने के लिए बैठे, किसी को नुकसान तो देने के लिए बैठे नहीं है। पहले तो बात ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मेरी बात सुनो, जब कल आपकी पेमेंट भी रिलीज हुई है ना, तो मैं एवरेज जी रेट बताऊँ ना, जितनी भी एक्सचेंजेस पे जो रेट चल रहा था वहां पे 7.95 ये समथिंग चल रहा था रेट, जितना भी है। जी। मतलब जो है वो 8 समथिंग था, वो कुछ पे जो है वो 7.95 या कुछ इतने चल रहा था। अभी भी जो एवरेज रेट जो वो चल रहा ठीक है, मैंने पेमेंट देखी है, आपने जैसे रिलीज की है ना वो मैंने देखी है। बिल्कुल वही पे आपने जो देखें, ये आपने ये क्रॉस क्यों लगे हुए हैं इस पे? अगर आप रेट तो इस पे वाकई ज्यादा आ रहा है, जैसे एल बैंक है तो आपने 8.4 से भेजा, हम तो एल बैंक पे जाके इसको सेल करेंगे, हमें तो बेनिफिट है, हमें तो नुकसान नहीं है। आप हमें 8.4 से भेजे कोई बात नहीं, आप हमें 9 से भेजेंगे तो बेनिफिट है, हम 11 पे इसको सेल कर सकते हैं। अब जिसमें हमने सेल करनी है उस एक्सचेंज पे, अब जैसे बिट मार के आप इस पे देखें क्या रेट चल रहा है, 7.04 चल रहा है, तो ये तो हमें नुकसान है ना। आप किसी भी एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं, ये तो हर एक्सचेंज पे वैरी करती है ना ये चीज। एक मिनट रुको, मैं सेलर की डिटेल पहले देख लूँ।
ये 363 मुझे आई है। आप इसको कैलकुलेट करके देखें ना, ऑर्डर जो लगे हुए थे वो भी पेमेंट देख सकते हैं आप, इसमें लगाए हुए थे जो। आप मुझे ये बताइए कि पीकेआर में आपकी कितनी सेल बनती थी, कितने की सेल थी आपकी? 8,52,200। अच्छा, एक मिनट रुकिए। ये मैंने रेट ऊपर लगाया है, 7.2 के हिसाब से मैंने लगाई है। जो पेमेंट एक्चुअल बन रही है 280 मैंने रेट लगा दिया डॉलर का भी। मेरे पास 7,31,808 रुपए बढ़ते हैं। आपने 363 हमें भेजी है, मैंने 363 को मैंने 7.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा रेट अप डाउन चले, आपने 8.4 से भेजा, वो तो आपने उस एक्सचेंज से भेजा जिसपे हमने सेल भी नहीं कर सकते। अब देखें, अगर आप 8.5 से करेंगे, 3 से करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये तो इक्वल पेमेंट बनेगी मेरी। अब जब मैं इसको मार्केट में सेल करूं तो डाउन रेट है, एक्सचेंज पे सेल करूं जिसे हम एक्सचेंज से लेते हैं और वहां सेल करते हैं, वहां मेरा लॉस होता है। अब जहां आप एक्सचेंज बता रहे हैं उस पे अगर जाके मैं सेल करूं फिर तो मुझे फायदा है, लेकिन उस एक्सचेंज पे ये सेल होता नहीं है। मैक्स भी हो जाएगा। मेरी बात सुने, यहाँ पे बीएफआईसी की किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को कंट्रोल करने का वो किसी के हाथ में भी नहीं है। इवन दो कि मैंने यहाँ पे आपको बीटीसी की प्राइस दिखाई है, अब बीटीसी में अगर मैंने आपकी कल पेमेंट की होती, फॉर आप एग्जांपल आपकी मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। आप उस एक्सचेंज को तो लाइव करें ना, उस एक्सचेंज को तो हम करें, ट्रेड करें, उस एक्सचेंज पे सेल करें। जैसे एल बैंक है, एल बैंक पे जाके हम सेल करें $11 के हिसाब से। उस पे आपने लिमिट रखी हुई है, मैसेज आया हुआ कि यहाँ पे जब आप किसी भी एक्सचेंज पे, यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे आप सेल कर रहे होते हैं, इवन दो कि बीटीसी की भी यहाँ पे आप बात करें, तो यहाँ पे बीटीसी की भी जो कल प्राइस थी यहाँ पे 71 के करीब थी, ठीक है। अब जो उसकी प्राइस है यहाँ पे 68 है।
ठीक है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो है वो यहाँ पे आप किसी को भी जो है वो कंट्रोल में नहीं रख सकते। प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है इसमें होती है। अगर किसी भी सेलर का कुछ सेंट्स का अगर फर्क है, आप इसको वेट करके होल्ड कर लीजिए, जैसी प्राइस की बढ़ती है आप तब सेल कर दीजिए। ठीक है, आप इसमें प्रॉफिट में भी तो जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसका किसी भी सेलर का कोई माइनर से अगर कोई इशू है तो मैं इसको देख सकता हूँ। यहाँ पे बैलेंस की अगर आप बात करें, अगर आप किसी चीज को होल्ड करके रखते हैं, आप फौरी तौर पर नहीं उसको चीज को सेल करते, तो यहाँ पे जो है वो इस चीज में तो यहाँ पे मैं किसी भी प्राइस कंट्रोल तो नहीं कर सकता किसी भी प्राइस को। यहाँ पे मैंने आपके सामने यहाँ पे बीटीसी की यहाँ पे प्राइस आपके साथ शेयर किया है, रुकिए यहाँ पे दोबारा मैं शेयर करता हूँ। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर बीटीसी की बात करूँ, यहाँ पे किसी भी करेंसी की बात करूँ, अगर लेट से मैंने आपकी जो है वो प्राइस जो है वो यहाँ पे बीटीसी जो है वो कितनी एक्सचेंजेस पे यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कल जो है वो यहाँ पे जो पे आउट रिलीज किया होता है यहाँ पे बीटीसी के अकॉर्डिंगली किया होता है, बीटीसी में किया होता तो बीटीसी की प्राइस तो कल 70,000 कुछ थी। ठीक है, आज जो है वो कितनी हो गई है, 68,000 हो गई है। तो आपने फिर इस चीज का अगर प्राइस की जो है वो यहाँ पे मैनिपुलेसी जो भी चीज होती है उसको हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते। इसका आपका फर्ज बनता है कि आप उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो इस चीज को फौरी तौर पे सेल कर दीजिए। अगर किसी का भी कोई इशू आ रहा है, आप उस चीज को होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके जैसे ही उसकी प्राइस जो है वो बढ़ती है आप उस चीज को सेल कर सकते हैं। उसका ये तरीकेकार है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं इंशाल्लाह आप सब सेलर्स के जो है वो साथ हूँ। अगर किसी को भी जो है वो माइनर किसी के ज्यादा कोई इशू है तो मैं इस चीज को देख सकता हूँ कि आपकी जो है वो किस चीज में जो है वो हेल्प आउट की जा सकती है। आप जिस तरह मैं सपोर्ट टीम से कह रहता हूँ कि आप जिस तरह डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जो है वो किस तरह इस चीज को सेल कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जो है वो बीएफआईसी लिस्टेड है, आप जाके उन एक्सचेंजेस पे जाके बीएफआईसी को सेल कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चेक करना है कि कौन सी एक्सचेंजेस पे जो है वो यहाँ के बी हमें किस चीज की प्राइस जो है वो ज्यादा मिलती है, किस चीज पे किस एक्सचेंज पे जो है वो इस चीज की कम मिलती है। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए ताकि बाकी जो है वो अगर किसी का अगर यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जो है वो मार्केट अभी ये देखें कल मार्केट हाई थी ओवरऑल मार्केट की। यहाँ पे जब बीटीसी की प्राइस डाउन होती है तो ओवरऑल मार्केट की प्राइस जो है वो डाउन होती है। अगर कल बीटीसी की प्राइस यहाँ पे 70 थी, यहाँ पे ये 27 तारीख आ रही है। ठीक है, आज जो है वो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 67 तक भी गई है, यहाँ पे इवन कि अब 64 पे आ गई है। ठीक है, तो ये मार्केट तो अप एंड डाउन चलती है। यहाँ पे अगर किसी की प्राइस का अगर आपको यहाँ पे इशू आया है कि अगर आपको उस टाइम पे जो है वो प्राइस हाई थी, ओब्वियसली जब प्राइस डाउन हुई है तो आप इस चीज का वेट कर सकते हैं ताकि जब प्राइस जो है वो बराबर आ जाए आप इस चीज को सेल कर दीजिए। आप इसमें प्रॉफिट में भी तो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो अप एंड डाउन होती हैं, आपने इस चीज को जो है वो देखना है। बाकी मैं सपोर्ट टीम से कहूंगा कि आपको किसी भी चीज को किसी भी एक्सचेंज से रिलेटेड कोई इशू आता है या आप लोगों को गाइड किस तरह करना है, आपने एक्सचेंज पे किस तरह से सेल करना है, आप सपोर्ट टीम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको जो है वो हमेशा गाइड करने के लिए तैयार है। तब तक के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।